तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे फील्ड ऑफ फोर्स, तो फील्ड ऑफ फोर्स की डेफिनेशन देखें, द स्पेस आर रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन एन अनदर चार्ज। मींस ऑन अनदर चार्ज, इसकी डेफिनेशन का क्या मतलब है कि अगर कोई सा भी एक चार्ज है जिसको हम कहते हैं क्यू नॉट है, और वो क्यू नॉट पर कोई क्यू नॉट की ये जो डॉटेड लाइन मैंने लगाई है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एक दूसरा चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, और क्यू पॉजिटिव जो है वो इस चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट्स करवाएगा। जब ये फोर्स इस पर एक्सर्ट्स करवाएगा तो क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव होने का मतलब ये होगा कि ये चार्ज जो इस पर फोर्स लगाएगा तो ये इसको रिपेल करेंगे, क्योंकि हमें पता है, मैंने पहले लेक्चर में बात की कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और चूँकि ये दोनों चार्जेस ही डिफरेंट हैं, सेम हैं, तो सेम होने की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो लगाएंगे उसको हम कहेंगे रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इसको फोर्स को हम जो डोनेट करेंगे वो F=QE से डोनेट करेंगे। तो ये था हमारे पास फील्ड्स ऑफ फोर्स। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है? तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज़ के दो नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेसिकली हमारे पास वो फोर्स है जो कि एक यूनिट चार्ज क्यू नॉट प्लेस करता है एट दैट पॉइंट। मींस के कोई सी भी एक चार्ज है जिसको हम क्यू कह लेते हैं, और यही कह लें कि उसको एक चार्ज क्यू है, पॉजिटिव है, और एक चार्ज और है जिसको हम कह लेते हैं क्यू नॉट। अगर वो पॉजिटिव नहीं है या पॉजिटिव है, अगर जो भी उस पर वो चार्ज है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर वो दूसरा चार्ज जो है वो क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट जो वो इसकी फ़ोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, इसकी फ़ोर्स को देखेगा कि इसके ऊपर कितनी फ़ोर्स है, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला जो है वो E=F/Q। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज देखें तो फिर क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होगा, उसमें हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ के मुताबिक F=1/4πε0 Q/Q0/R²। अब ये पहले हमारे पास Q1 Q2 होता था, अब Q0 की जगह पर हमने Q2 की जगह पर हमारे पास जो दूसरा चार्ज आ गया है वो Q0 है। और जो हमारे पास मीन्स कि अगर ये हमारे पास एक चार्ज जो है जिसको हम कहें कि ये Q है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये है, और दूसरा हमारे पास जो है वो चार्ज जो है वो Q0 है, उसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये है, तो अब दो चार्जेस हैं, एक Q है और एक Q0 है। तो इस पर जो कॉलम लॉ बनेगा वो 1/4πε0 Q1/Q2/R²। Q हमारे पास सिंपल Q है, Q0 जो है Q2 जो है वो Q0 है, तो ये ओवर R²। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E=F/Q। तो पुट द वैल्यू ऑफ F in equation 1 we get। तो हम इससे क्या हासिल करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास F है इसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करने से हमारे पास क्या हासिल होगा, F=1/4πε0 Q/R² ओवर Q0। क्योंकि अब टेस्ट जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है वो Q0 है, तो अगर आप गौर करें तो ये Q0 से कैंसिल हो जाएगा। F पीछे हमारे पास 1/4π
एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्केयर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब हम अगर इसको इन वेक्टर फॉर्म f is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q over r square into r यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो गया है इन वेक्टर फॉर्म। तो जो हमारे पास अगला लेक्चर होगा वो हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पर। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ ना आई हो, कोई बात पूछनी हो, तो वो मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर आकर मुझसे डिस्कस कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।